महाकुंभ की भगदड़ को एक हफ्ता बीत चुका है। सरकार ने 30 लोगों के शवों का भी आंकड़ा बता दिया है। कह दिया है कि 30 लोगों की मौत भगदड़ में हुई थी। और इस भगदड़ के हफ्ते बाद नरेंद्र मोदी महाकुंभ में डुबकी लगाने भी पहुंच गए हैं। कुंभ में जाकर मंत्रों को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, गंगा नदी में पानी और दूध अर्पण भी कर रहे हैं। मीडिया पर हर तरफ नरेंद्र मोदी ही छाए हुए हैं। हर एक एंगल से नरेंद्र मोदी की खबरों को छापा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। साहब के एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। हर एक एंगल से फोटो को लिया जा रहा है। लेकिन इसी मीडिया पर एक बार नरेंद्र मोदी से बीजेपी की सरकार में मची भगदड़ को लेकर सवाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि गंगा का सबसे फैशनेबल बेटा महाकुंभ जो पहुंच गया है। प्रयागराज में लोगों ने अपनों को खो दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी महाकुंभ में जाकर अपने कपड़ों का फैशन दिखा रहे हैं। संगम तट तक यात्रा करने से लेकर डुबकी लगाने और फिर पूजा करने तक नरेंद्र मोदी अपने कपड़ों को ही बदलते नजर आ रहे हैं। हर बार अलग अलग फैशन के कपड़ों को पहना है नरेंद्र मोदी ने, जबकि इसी जगह इसी महाकुंभ में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस घटना को साल या 2 साल या 5 साल नहीं हुए हैं, बस हफ्ता भर ही हुआ है। लोगों के जख्म अभी तक हरे हैं। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है वो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन मोदी साहब मौज में हैं। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो हर इवेंट के लिए अलग कपड़े पहनेंगे, मीडिया पर छाए रहेंगे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई आम नागरिक नहीं है। इसलिए वो तो नए नए कपड़े बदलेंगे और मीडिया वालों को हर एंगल से उनकी हर एक एक्टिविटी को कवर करने को भी कहने लगेंगे। दरअसल 5 फरवरी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दिन नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11 बजे महाकुंभ में पहुंचे। नाव से उन्होंने संगम तट तक यात्रा की। प्रधानमंत्री की इस नाव की यात्रा के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सवार थे। बोट से संगम तट जाने तक मोदी ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन भी कर दिया। इस वक्त नरेंद्र मोदी ने क्रीम कलर का कुर्ता पजामा पहना था, ऊपर से जवार कट को पहना हुआ था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी संगम तट पहुंचे, उनके कपड़ों का रंग बदल गया, कपड़े बदल गए। मोदी ने संगम तट पर खड़े श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया। संगम में पहुंचने के कुछ देर बाद मोदी ने अकेले ही डुबकी लगाई और इसी डुबकी के साथ उनके कपड़ों की भी खूब चर्चा होने लगी, क्योंकि इस दौरान उन्होंने हाथ और गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुई थी। यहाँ कपड़ों का रंग लाल हो गया था, जिन्हें पहनकर उन्होंने डुबकी लगाई। उन्होंने डुबकी लगाने के बाद जल अर्पित किया। इस महाकुंभ में मोदी की ये पहली यात्रा है। मोदी करीब 1 घंटे तक संगम तट पर रहे थे और संगम में डुबकी के बाद मोदी ने गंगा पूजन किया और इसी गंगा पूजन के साथ उनके कपड़ों का रंग फिर एक बार बदल गया। इस बार ये कलर काला हो गया। पूजा के दौरान नरेंद्र मोदी ने काले कलर के कपड़े पहने, काले कलर का कुर्ता, सफेद पजामा, गले में शॉल, काले कलर की जैकेट और फिर 3 पुरोहितों ने पीएम मोदी के माथे पर चंदन का तिलक भी लगा दिया। पीएम मोदी ने गंगा नदी में जल और दूध अर्पण किया। मतलब मोदी साहब ने हर एक कार्यक्रम के लिए अलग अलग कपड़े पहने। पीएम मोदी ने संगम स्नान के बाद गंगा पूजा किया तो उसके लिए अलग कपड़े पहने, गंगा को दूध भी चढ़ा दिया जब अलग कपड़े पहने, और आखिर में जब पीएम ने स्नान के बाद सूर्य पूजा की जब भी उन्होंने अलग कलर के कपड़े पहने। मतलब एक इवेंट में महाकुंभ में जाने के लिए 3 जोड़ी मोदी साहब कपड़े बदल चुके हैं और न जाने कितने और बदले होंगे। खूब अलग अलग कपड़ों में बदलती तस्वीरों को नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर करते हुए कहा है कि प्रयागराज के दिव्य भव्य महाकुंभ में आस्था, भक्ति और अध्यात्म का संगम हर किसी को अभिभूत कर रहा है। पावन पुण्य कुंभ में स्नान की कुछ तस्वीरें। नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने लिखा है कि अभी तक मोदी जी महाकुंभ की भगदड़ में मरने वालों को अभिवादन करके 3 ड्रेस बदल चुके हैं। शोक में शामिल होने के लिए अभी और न जाने कितनी ड्रेस बदलेंगे। गंगा का सबसे फैशनेबल फकीर बेटा 3 ड्रेस बदलने की क्या जरूरत उनको पड़ गई थी। कितने अफसोस की बात है। भगदड़ में मरे कई लोगों को उनको अभी कफन तक नसीब नहीं हुआ है, पर महर्षि एक के बाद एक कपड़े बदल रहे हैं। ये है देश के प्रधानमंत्री जो अपनी सरकार की लापरवाही पर जांच करवाने की जगह कपड़े बदलने में व्यस्त थे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब हफ्ते भर भगदड़ का हुआ है, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 30 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन मोदी साहब जब डुबकी लगाने पहुंचते हैं तो अलग अलग कपड़ों को दिखाते हैं, अलग अलग फैशन दिखाते हैं, लेकिन जो लोग मर चुके हैं, जिनके शव घरों तक पहुंचे हैं, जिनके परिवार वाले बिलख रहे हैं, उन पर वो
कुछ खास बोल नहीं पाते हैं। उन लोगों को लेकर जो जांच होनी चाहिए उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कपड़े बदलने में सबसे आगे नजर आते हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।